सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेड जवाहर नगर, वरबत सेना बेतिया। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज हम सभी हिंदी कक्षा के अंतर्गत पाठ 10 सिस्टर निवेदिता के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नोत्तर का भाग 1 हम अध्ययन आज करेंगे। आप सभी अपने जीवन में किसी न किसी एक आइडियल पुरुष अर्थात आदर्श पुरुष को अपना गुरु मानकर उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो आज के दिन आप सभी संकल्प लीजिए कि किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को आप अपने जीवन का रोल मॉडल अवश्य मानेंगे, क्योंकि वही आपके जीवन का पथ प्रदर्शक होते हैं और पथ प्रदर्शक दिखाने वाले जो होते हैं वही हमारे वास्तव में सच्चे गुरु होते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्नोत्तर देखते हैं। पाठ 10 सिस्टर निवेदिता प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, निवेदिता का जन्म कब हुआ? उसके बचपन का क्या नाम था? उत्तर होगा, निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर 1867 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मार्गरेट था। प्रश्न 2, निवेदिता ने अपने माता पिता से कौन से गुण प्राप्त किए? उत्तर होगा, निवेदिता ने अपने पिता से गरीबों के प्रति सहानुभूति रखना और माँ से विनम्रता का गुण प्राप्त की। उत्तर पुनः देखेंगे, निवेदिता ने अपने पिता से गरीबों के प्रति सहानुभूति रखना और माँ से विनम्रता का गुण प्राप्त की। प्रश्न 3 है, मृत्यु से पूर्व निवेदिता के पिता ने अपनी पत्नी से क्या कहा? उत्तर होगा, मृत्यु से पूर्व निवेदिता के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, जब कभी भी कोई बुलावा आए तो मार्गरेट को जाने देना। उत्तर पुनः, मृत्यु से पूर्व निवेदिता के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, जब कभी भी कोई बुलावा आए तो मार्गरेट को जाने देना। प्रश्न 4, निवेदिता की इच्छा क्या बनने की थी? क्या उसे इसे पूरा करने के लिए अवसर मिला? उत्तर होगा, निवेदिता की इच्छा शिक्षिका बनने की थी, अर्थात वह अध्यापन कार्य करने की इच्छुक थी। निवेदिता के अध्यापन कार्य करने की इच्छा शीघ्र ही पूरी हुई और वह एक छोटे से विद्यालय में शिक्षिका बन गई। प्रश्न 5, 1895 का वर्ष मार्गरेट के जीवन में मोड़ लाने वाला कैसे सिद्ध हुआ? उत्तर है, 1895 का वर्ष मार्गरेट के जीवन में मोड़ लाने वाला इसलिए बना क्योंकि इसी वर्ष उनकी सहेली इजाबेल ने भारत के स्वामी विवेकानंद जी से उनका परिचय कराया, जिन्होंने सन 1893 में शिकागो में विद्वतापूर्ण और ओजस्वी भाषण दिया था, जिससे मार्गरेट काफ़ी प्रभावित हुई थी। मार्गरेट के मन का अंधकार दूर हो गया और ज्ञान का प्रकाश फैल गया था। प्रश्न 6, स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों का पाश्चात्य जगत पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर होगा, स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों का पाश्चात्य जगत पर ऐसा प्रभाव हुआ कि सभी अंग्रेज उनके भाषण पर मंत्रमुग्ध हो गए और स्वामी जी के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई कि 1896 में
जब वह स्वदेश लौटने लगे तो कई अंग्रेज उनके शिष्य हो गए और उनके साथ चल दिए। प्रश्न 7, कर्म के बारे में स्वामी जी के क्या विचार थे? उत्तर होगा, कर्म के बारे में स्वामी जी ने कहा था, कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें फल या सुख दुख की भावना न रखनी चाहिए, अर्थात कर्म में ही विश्वास करके अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना चाहिए। आशा है कि आप सभी को प्रश्नोत्तर का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। शेष प्रश्नोत्तर का भाग हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी आनंदमय रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।